एक चीज़ ये गलती भाई बिजनेस में अपने कभी भी मत करना। तुम कोई भी बिजनेस भाई करना स्टार्ट करते हो या फिर चाहते हो करना, फ्यूचर में करोगे, तो ये चीज़ अगर तुमने भाई सुधार ली, अगर तुमने ये मिस्टेक से भाई रूबरू नहीं हुए, तुम ये मिस्टेक तुमने अपने जीवन में कभी नहीं करी, तो भाई तुम बच जाओगे गिरने से। भाई तुम्हारे 80% चांसेस ऑफ फॉलिंग भाई एकदम ऐसे डिमिनिश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इतनी चीज़ पावरफुल है ही। देखो पता है क्या होता है, जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है बहुत बार कि एक जो फेज़ आता है, एक ड्राई फेज़ आता है पहले का, जिसमें हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा या इतना इतू सा रिजल्ट मिलेगा, हार्डवर्क इतना सारा भाई भर भर के कर रहे हैं हम लोग और रिजल्ट इतना भाई चींटी से भी कम मिल रहा है हमको, तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि यार इतना हमने हार्डवर्क किया, क्या ही ये वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। हमारे दिमाग को लगता है भाई हमने इतना हार्डवर्क किया है और क्या भाई इसमें हमको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रिवॉर्ड मिलता है तभी जो डोपामिन रिलीज होता है ज़्यादा, जब डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है तो फिर हमको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है और सेंस ऑफ प्राइडनेस आती है हमारे अंदर। तो जब वो चीज़ आती है तो उसके बाद और काम करने का मन करता है, तो एक लूप फॉर्म हो जाता है। जब आप एक बार ये ड्राई फेज से निकल जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ये जो पहला जो ये ड्राई फेज है ना, इसको निकालना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो 90% लोग हैं वो यार यही ड्राई फेज में फंसे रह जाते हैं। एक बिजनेस चालू किया, ड्राई फेज में आ गए, अब यहाँ कहीं पे है या यहाँ पे अभी है, ठीक है, और अभी काम करना बचा है, वो काम छोड़ के अब दूसरे काम में चले गए। उसमें ऐसा नहीं है कि सीधे तुम ड्राई फेज क्रॉस करके दूसरे फेज में चले जाओगे और सीधे इंस्टेंटली रिजल्ट मिलने लगेंगे। वो सिर्फ गैम्बलिंग में या कोई ऐसी चीज़ जो कि भद्दी 2 नंबर की चीज़ है भाई, उस चीज़ में ही तुमको मिल सकता है और उसमें भी कोई मतलब पॉसिबिलिटी ये नहीं है पूरी कि तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हारा पैसा सारा लुट जाए, तुम्हारा घर लुट जाए, सब हो सकता है भाई। इसीलिए जो भी तुम बिजनेस चाहते हो करना, तो उसमें जब तुम ड्राई फेज में आओ तो भाई उसमें यार ड्राई फेज में तुम ये मत सोचना कि मेरा ड्राई फेज बस इतना ही समय तक चलेगा। किसी अगर यूट्यूबर ने कह दिया है, जो भी बिजनेसमैन उस बिजनेस कर रहा है उसका यार टाइम पीरियड अलग लगा होगा, उसकी जो नॉलेज है वो अलग है, उसके एक्सपीरियंस अलग है, उसने कितना काम किया वो उस पर डिपेंड करता है, उसके पास कितनी एनर्जी थी और उसने कितनी एफिशिएंटली अपने काम को पुट ऑन किया यार, वो चीज़ मैटर करती है। तो उसके हिसाब से उसका ड्राई फेस उतना लंबा हो सकता है। और तुम भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है, तुम्हारा सराउंडिंग अलग है, तुम्हारे भाई सोचने समझने की ताकत अलग है, तुम्हारी एक्सपीरियंस, तुम्हारा जो नॉलेज है वो अलग है, तो ये सब चीज़ें अलग है। तो उसके हिसाब से तुम्हारा ड्राई फेज अपना अलग सेट होगा, ठीक है। उसके सिमिलर भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, उससे थोड़ा बड़ा भी जा सकता है तुम्हारा, उससे थोड़ा हो सकता है तुम और ज़्यादा स्मार्ट हो तो तुम्हारा छोटा चला जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये गलती मत करना कभी कि तुम ड्राई फेज में आए और तुमने ड्राई फेज में ही छोड़ दिया काम। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं। और ये एक और वीडियो में बताया था तुमको मैंने कि सॉस इसको कह सकते हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अपनी चीज़ में भाई काम हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिवॉर्ड दिख नहीं रहा है, और दूसरे की चीज़ किसी ने बता दी साले ने आके बीच में हमको कि ये ड्रॉप शिपिंग मत करो, अब बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है, ड्रॉप सर्विसिंग कर लो, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उस वजह से अब उसमें चले गए, उसमें भी सेम चीज़ हो रही है। तो इसीलिए यार ये जो ट्रैप में फंसे हो ना, इससे बाहर निकलो। एक बिजनेस पकड़ो और उसमें फाड़ दो भाई, उसमें काम करो और तब देखना कितने आपको रिजल्ट मिलेंगे उसमें। एक बार अगर ये ड्राई फेज निकल गया, ड्राई फेज में यार जितना आसानी से तुम मतलब जितना तुम जो काम है और अपने बीच में फ्रिक्शन जो है रिड्यूस करोगे, उतना ही ज़्यादा चांस है कि तुम्हारा ड्राई फेज अच्छे से गुजर जाए। ये एटॉमिक हैबिट में लिखा है कि कोई भी तुमको अगर हैबिट या कोई भी काम करना है, तुमको स्टार्ट करना है, लेट अस सपोज, तो स्टार्टिंग यू नो कि सबसे हार्डेस्ट होती है। तो जब तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो बस मेक श्योर करना कि तुमको उसमें ज़्यादा एनर्जी पुट ऑन नहीं करनी पड़ रही, बहुत ही आसानी से तुम वो काम फिजिबल है, तुम कर पा रहे हो वो काम। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे घर से जो जिम है वो 25 किलोमीटर दूर है और एक जिम है मेरे घर के एकदम 2 या 3 या मान लो मेरी घर में, या मान लो हाँ चलो 1 किलोमीटर दूर है। अब तुम बताओ कि अगर मेरे को जिम जाना हो, मेरे को वर्कआउट करना हो, तो मैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन से जिम में रोज़ जाने की है? 1 किलोमीटर वाले, क्योंकि 25 किलोमीटर जाने में मान लिया भाई उसके इक्विपमेंट सब अच्छा है, ठीक है, ट्रेनर भी अच्छा तुमको मिलेगा, लेकिन वहाँ तक जाने में जितनी एनर्जी खर्च होगी और उसके बाद जब तुम वर्कआउट करोगे उसमें अलग एनर्जी खर्च होगी और आने में भी वर्कआउट एनर्जी खर्च होगी। जबकि तुम 1 किलोमीटर वाले दूर जाओ तो मान लो थोड़ा टेक्नोलॉजी कम हो, वहाँ पे टूल्स कम हो, लेकिन तुम्हारी जो एनर्जी है भाई उसके बीच में जब तुम काम नहीं कर रहे हो और अपना यहाँ घर से तुम निकल रहे हो, तो इसके बीच का जितना भी तुमने काम किया वहाँ तक जाने के लिए, वो काम करने के लिए, उसमें जितनी एनर्जी लगी वो जितना मिनिमाइज कर पाओगे उतना ही फिजिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए वो काम करना। कोई भी चीज़ में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है। अगर पढ़ाई मान लो तुम्हारे ही कमरे में तुम्हारे बेड के सामने बगल में एकदम बुक रखी है तुम्हारी, तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम उसको उठा के एक बार ऐसे पन्ना ही पलट लो,
धीरे धीरे फिर स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन मान लो तुमसे 25 किलोमीटर दूर बुक रखी है, वहाँ पेन रखा है, वहाँ पे पेपर रखा है, तो वो लाने में ही तुम्हारी एनर्जी खर्च हो जा रही है, क्योंकि आजकल लोग करते हैं ना लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन इतना है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, बस यही गलती भाई सुधार लो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी कोई चीज़ अगर तुमको पूछनी हो भाई कमेंट में प्लीज़ पूछ लिया करो यार। भाई पूरा दिन मैं यही सुनना चाहता हूँ कि कोई मेरे पास क्वेश्चन आए, मैं उसका यार दिल से तुम्हारा मदद करने के लिए भाई पूरा टाइम निकाल दूंगा अपना। भाई तुमको एकदम बेस्ट आंसर जो भी हो सकता है दूंगा। मेहनत करो, मेहनत से ही सब होगा। फाइनेंस।